गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड ये आपका फोर्थ लेक्चर है लॉ का एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये थर्ड लेक्चर है क्योंकि पहला लेक्चर अपना बेसिक वाला था। ठीक है, तो लेट्स गो बेटा। और पहले बात कर लेते कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी, उसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और रिवाइज करने के बाद हम नेक्स्ट वाली जो भी चीजें हैं उसे हम अच्छी तरीके से आज पढ़ने वाले हैं। यस, स्टडी बड़ी क्लब एप्लीकेशन बेटा आपका अवेलेबल है। ठीक है, स्टडी बडी क्लब आपका अवेलेबल है। डेस्कटॉप व्यू भी आपको मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एप्लीकेशन मतलब मोबाइल में ही देखने को मिलेगा। आप अगर लैपटॉप में देखना चाहते हो तो भी आपको ये सारे सेशंस लैपटॉप में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन को कैसे आपको लैपटॉप में ओपन करना है, लैपटॉप की एप्लीकेशन कैसे ओपन करना है, उसके लिए जरूर से मुझे मैसेज कर दीजिए 8973273289। तो वहां पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। इनकेस प्लीज बेटा मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, तो मैं आपको सारी चीजें सारी प्रोसेस बता दूंगा। ठीक है, और आपको मुझे बैच में भी ऐड करना है तो आप जरूर से मुझे मैसेज करिए। मैंने व्हाट्सएप पे आपको मैसेज किया है। ठीक है, उस प्रोसेस के थ्रू आपको ऐड करना है बेटा। ठीक है, तो आप जरूर से आज मैसेज कर देना, तो आपको वहां पे बैच में भी आपको ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स गो। अब मुझे ये बताइए, चलो मैं ना ओपन करने से पहले ही आपको पूछ लेता हूँ। मुझे ये बताइए बेटा, लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो तीन राइट्स हमें दिए जाते थे। तीन राइट्स, क्या याद है? राइट्स, तीन तरीके के राइट्स। ठीक है, कौन से थे, किसी को याद है क्या? कौन से राइट्स है? कुशल, हिमकेश, गुड मॉर्निंग। कुशल को ऐड कर दिया, हिमकेश को बाकी अभी बैच में ऐड करना। मुझे ये बताइए, तीन राइट्स बेटा अपने को दिए जाते थे, कौन से थे? देखो ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपका कौन सा था बताइए मुझे? ह्यूमन राइट, मतलब हर इंसान को मिलता है, उसे बोलते हैं ह्यूमन राइट। ओके, दूसरा था कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपका जो देश है वो आपको जो राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। एंड थर्ड वन इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से आपको जो राइट मिलता है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। ओके, अगर हम बात करें बेटा, हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था कितने पार्ट में बना था? 4 पार्ट में बना था। सबसे पहला जो था वो बेसिक वाला था, जो आपको पढ़ना है। सेकंड वाला तो जो था वो प्रिंसिपल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स था, और उसे एक नया एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसके बाद हमने देखा था कि एडवांस वाली जो चीजें थी, एडवांस वाले जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो आपको वहां पे दिए गए हैं थर्ड पार्ट में। वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको आगे पढ़ने के लिए आएगा, इस लेवल में आपको नहीं पढ़ना है। फोर्थ वाला पार्ट जो था वो पार्टनरशिप का था, उसका भी एक अलग से एक्ट बनाया गया है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, चार पार्ट में अपना क्या बना था बेटा? गुड मॉर्निंग श्रुति। चार पार्ट में अपना क्या बना था? चार पार्ट में अपना ये पूरा एक्ट बना था। उसके बाद हमने देखा कि एक्ट बनने से पहले हम किसको फॉलो करते थे? इंग्लिश कॉमन लॉज को फॉलो करते थे। उसके बाद उससे बात नहीं बनी, बिजनेस की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण हमने और पर्सनल लॉ का यूज करना शुरू कर दिया, यानी हिंदू पर्सनल लॉ का यूज किया, फिर हमने यूज किया मुस्लिम पर्सनल लॉ, बट उससे भी बात नहीं बनी। एंड फाइनली हमने बनाया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हमने फाइनली फिर अपना ये एक्ट बनाया। हमने देखा था बेटा कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जिसे हम लीगली एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, उसे हम बोलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। बट सर एग्रीमेंट का मतलब क्या? एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस। एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस प्लस लीगल चीजें होती है, तो वो बन जाता है बेटा आपका कॉन्ट्रैक्ट। बट सर प्रॉमिस का मतलब क्या? प्रॉमिस का मतलब होता है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, उसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? एकदम इजी। क्या आपको चीजें याद आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? आपको ऐसा लगना चाहिए कि नहीं सर, हाँ ये सब चीजें ना याद आ रही है, पढ़ा हुआ है। ठीक है, तभी आपको मजा आएगा। यस, सुबह। चलो बेटा, इतनी चीजें याद आ रही है। गुड मॉर्निंग अचिन। ठीक है, इतनी चीजें अगर आपको याद आ रही है तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने सबके मीनिंग्स देखे थे। ठीक है, सबके अलग अलग मीनिंग देखे थे। मुझे ये बताओ, एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एसेंट वर्ड का मतलब, देखो मैं ना आपको इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में, ठीक है, आपको आंसर आता होगा, बट अगर आपको वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन का कहना चाहता है वही नहीं समझोगे, तो भैया आंसर कैसे दोगे? एसेंट का मतलब होता है परमिशन देना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, एसेंट का मतलब क्या होता है? परमिशन देना, एक्सेप्ट करना। ठीक है, याद है? उसके बाद मैंने एक और वर्ड आपको पूछा था, एक और वर्ड का मैं आपको, एब्सटेन का मतलब क्या होता है बेटा? एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है? एब्सटेन मतलब दूर रहना, अवॉइड करना। ठीक है,
प्रपोजल कैसा हो सकता है? या तो कुछ करने का या तो कुछ ना करने का। कुछ करने का कि भैया तू मुझे ये चीज देखा, ठीक है, वो प्रपोजल हो सकता है। या फिर तू यहां पे मेरे इस एरिया में बिजनेस नहीं करेगा, ठीक है, तो कुछ ना करने का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता कि हर बार कुछ करने का ही हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कुछ ना करने का भी हो सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बेटा? एकदम से दिमाग में घुस रही है। उसके बाद हमने देखा था एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये चीजें होनी जरूरी है। अगर एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो ये चीजें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, क्या मैं अकेला अपने आप से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं? ना बाबा ना, नहीं कर सकता। इसलिए देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज, एटलीस्ट टू पार्टीज, दो पार्टी एटलीस्ट होनी बहुत जरूरी है। क्या ये बात आपको दिमाग में घुस रही है? यस अगर आपको ये बात बेटा समझ में आ रही है तो सबसे पहला हमने देखा था एटलीस्ट देयर शुड बी अ टू पार्टीज। उसके बाद हमने देखा था क्या था भैया? उसके बाद हमने देखा था कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना जरूरी है। आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि एग्रीमेंट होगा वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। यानी कि देयर शुड बी एग्रीमेंट, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। अब आप बात करते हो कि सर मैंने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट भी किया, सर मैं इसको एग्रीमेंट मानूं? बेटा रुक जाओ, उसने जो एक्सेप्ट किया क्या वो फ्री कंसेंट था? मतलब उसने जो परमिशन दी वो फ्री थी? मतलब कि उसने कोई भी दबाव में आके तो परमिशन नहीं दी, वो देखना बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं बेटा कंसेंट आपकी कैसी होनी चाहिए? फ्री होनी चाहिए। मतलब किन चीजों से फ्री होनी चाहिए? सबसे पहली बात कोर्सन से फ्री होनी चाहिए। कोर्सन का मतलब समझ में आता है बेटा? जल्दी से कमेंट करिए। कोर्सन का मतलब मुझे बताइए कि आपकी कंसेंट कैसी होनी चाहिए भैया? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सबसे पहला था कोर्सन वाली नहीं होनी चाहिए। नॉट कॉज्ड बाय, मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोर्सन वाली आपकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए। कोर्सन का मतलब क्या होता है भैया? आप ना कमेंट करोगे ना तो मजा आएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे, आप ट्राई करोगे याद करने का, ठीक है। कोर्सन का मतलब होता है बेटा धमकी, ठीक है। मैंने आपको धमकी दिया भैया साइन कर वरना तेरी गर्लफ्रेंड को उठा लूंगा, उठा ले जाएंगे, ठीक है, देखते रह जाएंगे बॉयफ्रेंड तुम्हारे, ठीक है। तो हम भैया उठा ले जाएंगे, हमने आपको धमकी दी है भैया, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया? उसको साइन कर दिया। उससे बोलते हैं कोर्सन, मतलब कोर्सन वाला एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा था अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? प्रेशर क्रिएट करना। भैया मैंने आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, अगर आपने साइन नहीं किया तो आपकी जॉब छोड़ दी जाएगी, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि होद्दे का गलत इस्तेमाल करना, होद्दे का गलत इस्तेमाल करना। थर्ड वन इज अ फ्रॉड। फ्रॉड करके आपको साइन करवा दी गई, ठीक है, आपको पता भी नहीं था और फ्रॉड हो गया आपके साथ। आपको बोला था ये चीज बेची जाएगी, इतने प्राइस पे बेची जाएगी, सब चीजें फ्रॉड थी, आपकी साइन ले ली गई। फोर्थ वन इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन। आपको दिखाया कुछ और दिया कुछ, उसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपको अचिन अचिन को शादी करनी है, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल देता हूं। अचिन को शादी करनी है, ठीक है, वो शादी करने के लिए लड़की वालों के घर पे गए, ठीक है, और लड़की देखनी थी, तो पानी लेके एक सुंदर सी कन्या आई, ठीक है, एकदम से सुंदर सी कन्या पानी लेके आई, ठीक है। अचिन को लगा क्या बात है, मतलब अगर यहाँ पे शादी हो जाएगी तो मतलब मेरी तो जिंदगी बन जाएगी, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की होगी, ठीक है। अब अचिन सोचा कि वो लड़की है, ठीक है, अचिन सोचा कि वो लड़की है, उससे मेरे को शादी करनी है। अब ठीक है, सब बात बात हो गई, ठीक है, बट लड़की थी उसकी बहन, ठीक है, जो वहीं पे चेयर पे बैठी थी, बट अचिन की तो नजर ही नहीं हटी, ठीक है, नजर ही नहीं हटी उस लड़की से जो पानी लेके आई थी, और उसको तो वो पसंद आ गई। अब यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, अचिन ने बोल दिया कि हाँ मेरे को तो पसंद है, मेरे को तो शादी करनी है, ठीक है, बट जो दूसरी जो लड़की थी जिससे एक्चुअल में शादी करनी थी वो तो दिखाई ही नहीं गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मिस रिप्रेजेंटेशन आपका हो गया। फिफ्थ वन इज अ मिस्टेक। मिस्टेक से आपने कोई साइन कर लिया, आपकी कोई गलती हो गई है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं मिस्टेक। मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ये 5 चीजें नहीं होनी चाहिए। आ जाइए एक बार, मैं आपको, किधर गया भाई स्क्रीन, आजा, आइला आ गया। क्या ये बात दिख रही है? सबसे पहली चीज हमने देखी एटलीस्ट देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टी। सेकंड वन इज एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कोर्सन वाली नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ बेटा आपका मिस्टेक वाली भी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई बेटा? हाँ जी, बोला नहीं सर अभी मैं छोटा बच्चा हूँ, ठीक है, ओके,
जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, छोटी चड्डी पहनता था। ठीक है, लॉ कंसिडरेशन। आपका कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब जो आपको मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल और रियल होना चाहिए। रियल मतलब ऐसा नहीं कि भैया तेरे लिए मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ठीक है भैया, कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, रियल रियल कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है भैया लॉफुल। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए मतलब लीगली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। चरस गांजा मेरे को प्यारा वो नहीं चलेगा भाई। ठीक है, आपको लीगल मतलब जो लॉफुल है, जो लीगली अलाउड है, उसका कंसिडरेशन होना चाहिए। चार चीजें मैंने आपको बताई बेटा, चार चीजें आपको मैंने बताई। क्या मुझे बताइए कि आपको ये बेटा समझ में आ रही है चारों चार चीजें? बताइए सबसे पहले। अगर यस तो कमेंट में 4 कर दीजिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अनिका गुड मॉर्निंग। यस, क्या ये चारों चार चीजें समझ में आ गई बेटा? यो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बात करते हैं फिफ्थ वन, जो आपका एसेंशियल। ये क्या देख रहे हैं? ये क्या देखते हैं हम? ये क्या देख रहे हैं पहले आपको ये बताए ना। ठीक है, तो ठीक है, ये हम देख रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, आ जाइए। चलो, फिफ्थ वन अगर हम बात करें बेटा, फोर्थ सॉरी फिफ्थ वन, यस फोर्थ फिफ्थ वन, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है बेटा? कॉम्पिटेंट में मतलब क्या होता है? कैपेबल बोल सकते हैं, कैपेबल। ठीक है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके ऐसा पर्सन होना चाहिए। ठीक है, अब लॉ ने कुछ लोगों को कॉन्ट्रैक्ट करने से हटा दिया है, मतलब अगर ये पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। रीजन ये है कि भैया उनको अथॉरिटी ही नहीं दी गई। अब मेरे को ये बताओ बेटा, लड़कों को शादी करने के लिए जो रिक्वायर्ड एज है, उसके पहले अगर आप शादी कर दोगे, ठीक है भैया, करते ही है, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट अगर हम लीगली बात करें तो लीगली अलाउड नहीं है। ठीक है, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी आपको कुछ चीजें दी गई है। ठीक है, मतलब आप कैपेबल होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। सर कैपेबल मतलब मैं कैसा होना चाहूं कि मैं अपने आप को बोल सकूं कि मैं कैपेबल हूं? सबसे पहली चीज, आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपको, यस, माइनर नहीं होना चाहिए। अगर 18 साल से नीचे हो तो उसे क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। ठीक है, तो माइनर नहीं होने चाहिए, इसका मतलब आप मेजर होने चाहिए, यानी कि आपकी एज है वो मिनिमम 18 ईयर्स की होनी चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है? सेकेंड वन इज साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए। साउंड माइंड का पर्सन। अरे अनसाउंड माइंड का मतलब समझ में आता है? अनसाउंड किसी को समझ में आता है क्या बेटा? बताओ। अनसाउंड का मतलब क्या होता है? जो घूमते रहते हैं ना पागल, ठीक है, आवारा पागल दीवाने। ठीक है, मतलब वो लड़की के पीछे नहीं मेरे भाई। ठीक है, अनसाउंड माइंड मतलब जो दिमाग से मानसिक संतुलन खो बैठे उसे बोलते हैं अनसाउंड माइंड, मतलब वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अब अनसाउंड माइंड को हम ना डेप्थ में और आगे पढ़ेंगे। उसके ड्रंकन पर्सन भी आ जाता है, मतलब जिन्हें ड्रिंक किया है, आपा खो बैठा है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक संतुलन हिली हुई है। ठीक है, पीने के बाद एकदम से मतलब क्या बोल रहे थे, देखो वो जेठालाल में देखा था, मैं अपने बबीता जी को मैं अपने दिल की बात बोली, याद है ना? तो ठीक है, तो उसको अपन क्या करते भैया, उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। अब अगर वो जेठालाल है, ठीक है, वो भांग पी के बबीता जी को अपनी दिल की बात बोली, ठीक है, और अगर बोली, ठीक है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। समझ में आती है बातों को? ठीक है, तो चलो, थर्ड वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ, मतलब अगर लॉ ने कोई डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इम्प्रिजनमेंट में, ठीक है, मतलब जेल में गया हुआ है, तो लॉ ने बोला भैया जेल में गए हुए पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। या फिर आप नादार जाहिर हुए हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट नादार, समझ में आती है ना बातों को? ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट, तो लॉ ने क्या किया, आपके ऊपर एक ऑर्डर पास किया कि भैया मिस्टर
धोंडू, मिस्टर धोंडू इंसॉल्वेंट है और मिस्टर धोंडू अभी कोर्ट के परमिशन के बिना किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो मिस्टर धोंडू को क्या किया है भैया, हटा दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट करने से। तो वो भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही है? इसको डेप्थ में अपने को आगे बढ़ना है, बट मैं ऊपर ऊपर से आपको समझा रहा हूं बेटा, ठीक है, ऊपर ऊपर से समझा रहा हूं। तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है, कैपेबल की अगर हम बात करें तो तीन चीजें आप में होनी चाहिए। सबसे पहली बात आप यहां पे लिखेंगे बेटा, ठीक है, क्या लिखेंगे, 18 प्लस सीधा लिख दूं, 18 ईयर्स ऑफ एज लिखते हैं, चलो। आप ना फिर गूगल में 18 प्लस सर्च करोगे, ठीक है, कि सर इसका मतलब क्या होता है, समझ में नहीं आया तो हमने तो ये सर्च किया, कुछ अलग ही खुल रहा है भाई, ठीक है। आपके नशे कुछ अलग लेवल के होते हैं, इसलिए पूरा लिखने का भैया मेरे को, ठीक है। साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड मतलब ऐसा नहीं कि हर बार बजता रहना चाहिए भाई, ठीक है। साउंड माइंड मतलब अनसाउंड नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट, नॉट अल्लाह, बाय लॉ, लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए। आगे 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 डेप्थ में आएगा, आगे डेप्थ में आएगा भाई। इंस्टॉलमेंट नादार होता है भाई, आगे डेप्थ में आएगा, टेंशन नको। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बताई गई है, आपको सिर्फ लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए ये सब चीजें बताई गई है इधर, ठीक है। ये सारी चीजें ना अपन को डेप्थ में पढ़ना है भाई आगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है नादार, ठीक है, जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। अबे वो अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, ठीक है, अपन इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कुछ पैसा नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। ना उसके पास कुछ पैसा है ना किसी को दे सकता है, होगा तो देंगे ना। हाँ देखो, अनिका दीदी ने आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प की, ठीक है, मेरी दीदी, ठीक है, आपकी दीदी नहीं, फिर आप मेरे को गाली बोलने लग जाओगे, सर क्या मतलब, क्यों, मतलब काय को, ठीक है, ठीक है। पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, मतलब पार्टीज कैसी होनी चाहिए बेटा, कैपेबल पार्टीज होनी चाहिए। उसके बाद लीगली ऑब्जेक्ट, ठीक है, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है, फिर भी बता देता हूं। मेरे को ये बताओ कि आपको समझ में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, गोल, मतलब आप जिसके लिए आइला ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं गोल, मतलब जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल चीज होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए बेटा, लीगल चीज होनी चाहिए। चोरी चकारी के लिए, किसी के मर्डर के लिए, ठीक है, गुजरात में दारू के लिए, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं गुटखा के लिए, ठीक है, या किसी मर्डर के लिए, या चरस गांजा मेरे को प्यारा, उन सभी के लिए अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल नहीं बोला जाएगा, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। ठीक है, बात आपको समझ में आती है। वरा प्रसाद गुड मॉर्निंग बेटा। यस, गोल या फिर पर्पस भी बोल सकते हैं। जिस पर्पस के लिए, जिस गोल के लिए, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो लीगल होना जरूरी है, ठीक है। चल आ जाइए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मैं बुक से पढ़वाऊंगा, टेंशन नको, टेंशन नको, हम बुक से पढ़ेंगे, ठीक है, आ जाओ बेटा। लीगल रिलेशनशिप की बात करें तो आपका जो रिलेशन है, हाल 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 हाल, इलीगल का मतलब क्या होता है पता है, लीगल रिलेशन और इलीगल रिलेशन का मतलब समझ में आता है क्या, नाजायज रिश्ता। इलीगल रिलेशन नाजायज रिश्ता, आप जो सोच रहे हो ना वो वाला नाजायज रिश्ते की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। आप, मेरे को पता है आपका दिमाग ना कुछ अलग ही लेवल पे चलता है भाई। आप ना 18 प्लस क्या हुए, आपकी गड्डी ना एकदम से अलग ही लेवल पे जा रही है। नाजायज रिश्ता, यहाँ पे लीगल रिलेशन और इलीगल रिलेशन की बात कर रहा हूं बेटा। लीगल रिलेशन की बात ये होती है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगली आप उसे एनफोर्स कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो आप अपने घर वालों से कर रहे हो, ठीक है, अपने पापा से कर रहे हो, ठीक है, अपने फ्रेंड से कर रहे हो,
अपनी गर्लफ्रेंड से कर रहे हो भैया, उसे सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। इसको सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर के सॉरी एग्रीमेंट बोलते हैं। उसको कैसे एग्रीमेंट बोलते बेटा? सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर के, मतलब आप अपने घर वालों से कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, कोई प्रपोजल दे रहे हो, ठीक है। आपके पापा ने बोला था ना कि आप सीए में फाउंडेशन पास हो जाओगे तो आपको मर्सिडीज दिलाएंगे, ठीक है, ठीक है, मर्सिडीज दिलाएंगे। बट मर्सिडीज कौन सी थी? मर्सिडीज साइकिल का नाम था भैया, आपको वो साइकिल दिला दी। अब आप अपने पापा के ऊपर केस नहीं ठोक सकते कि हमारे बापू ने ना हमारे साथ ना घोर कांड कर दिया है, हमको बोले थे मर्सिडीज दिलाएंगे और मर्सिडीज साइकिल देके हमको ये लुल्लू पकड़ा दिया भाई, ये मतलब लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अब क्या करे भाई, ठीक है। तो ये आप केस नहीं कर सकते, समझ में आ रही है? बिकॉज दिस इज योर एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर। ये कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आप केस नहीं कर सकते अपने बापू के ऊपर ही, उल्टा बापू आपके कान के नीचे दो बजाएंगे, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए, अपना लॉ ना बहुत बापू के सामने मत झाड़िए, वो अपने से ज्यादा लॉ जानते भैया, पढ़े भी ना, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं लीगल रिलेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। तो आपका आ जाओ भैया, सेवेंथ वन इज लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। उसमें अगर मैं लिखूं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, हमारा इंटेंशन है कि हम लीगल रिलेशन बनाए, ठीक है। तो कौन सा एक्सक्लूड करेंगे वो भी लिख लेता हूं ताकि आपको आपको समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स का मतलब समझ में आता है ना, ठीक है। ये चीजें आपका कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। क्या चीज भैया? एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर, एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। हेलो अर्नव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, ठीक है, ठीक है। If you have any doubt about the courses or if you want to purchase any courses, you can directly message on 8973273289। You can also download the application Study Buddy Club, ठीक है। मोबाइल की एप्लीकेशन है, आपको लैपटॉप की भी एप्लीकेशन मिल जाएगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ मोबाइल पे ही लेक्चर देखने हैं, आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप से भी आप परचेज करके कोर्सेज देख सकते हो। चलो भैया, नेक्स्ट बात करते हैं लीगल रिलेशंस के अलावा। लीगल रिलेशन के अलावा अगर हम बात करें में, तो एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ठीक है। आ जाओ, इसको ना आपको मेरे को थोड़ा सा अच्छे से समझाना है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे आपको डेप्थ में समझाना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूं, एग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली बेटा, कभी भी किसी भी स्टूडेंट को काम हो तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, ठीक है। अगर अर्जेंट काम है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, बट प्लीज बार बार उसी नंबर पे आप मतलब कॉल किए जाओगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा जो एक्स्ट्रा फोन है, जो अलग नंबर है, ठीक है, तो उस पर देखो बार बार किसी स्टूडेंट का कॉल आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल फॉर मी टू रिसीव योर कॉल वाइल आई एम टेकिंग द लेक्चर बेटा, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि सर को हम चार चार फोन कर रहे, रिसीव नहीं कर रहे, बेटा हम लेक्चर ले रहे हैं। बेटर यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। जिन्होंने मेरे से हेल्प ली हुई है, जो जो जून जुलाई के स्टूडेंट है या अभी नए स्टूडेंट है, किसी को कोई काम होता है, आपको पता है कि विद इन 5 मिनट्स में आपको रिप्लाई करने का ट्राई करता हूँ, अगर मैं क्लास में नहीं हूँ। अदरवाइज जैसे ही क्लास खत्म होता है, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को रिप्लाई कर देता हूँ, बाद में मैं अपना बाकी काम करता हूँ। प्लीज बेटा इसको थोड़ा सा आप एडजस्ट करिए, ठीक है। डिक्लेयर टू बी वॉइड, हाँ, ठीक है। देखो
अब कोई जो एग्रीमेंट है वो हमारे कायदे ने बोल दिया है कि ये जो एग्रीमेंट है वो भैया वॉइड है, इलीगल है, ये कॉन्ट्रैक्ट करना इलीगल है। अगर लॉ ने बोल दिया है किसी चीज के बारे में बेटा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या है बेटा, ये इलीगल है, ये वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते। एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए वॉइड की तरीके से, ठीक है। मतलब अगर लॉ ने एज अ वॉइड डिक्लेयर कर दिया तो वो आपका कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। वॉइड अभी इलीगल समझिए, डेप्थ में आपको नेक्स्ट जो है वही आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग टाइप आपको नेक्स्ट में वही पढ़ना है, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ में आ जाइए कि अगर हमारे कायदे में या हमारे कोर्ट ने, हमारे लॉ ने ऐसा बोल दिया है कि इस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब वो इलीगल है, तो भैया वो इलीगल है, ठीक है। अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर, जो डिक्लेयर नहीं हुआ है एज अ इलीगल या एज अ वॉइड। समझ में आ रही है बातों को, वो एज अ वॉइड या एज अ इलीगल डिक्लेयर नहीं हुआ है वैसा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही है। लेट्स गो अहेड विद द नाइन्थ वन, एंड द नाइन्थ वन इज सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। नाइन्थ वन इज इट शुड बी certain and capable of perform। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि वो आपका बेटा सर्टेन होना चाहिए, ठीक है। सर्टेन होना चाहिए, सर्टेन का मतलब ये होना चाहिए कि देखो मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको ठीक है, मैं आपको कार बेचूंगा, मैं अपनी कार आपको बेचूंगा। अब मेरे पास 5 कार है, ठीक है, मतलब वो सर्टेन नहीं है कि मैं कौन सी कार बेचूंगा, ठीक है। मेरे पास 1 लाख वाली है, 2 लाख वाली, 5 लाख वाली, 10 लाख वाली और 20 लाख वाली। मैंने ये नहीं बोला कि मैं कौन सी कार बेचूंगा, मैंने बोला मैं आपको कार बेचूंगा 5 लाख रुपए में। मेरे को ये बताओ क्या इसमें सर्टेन है गुड्स, कि कौन सा गुड्स बेचना है, सर्टेन नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैंने ये बोल दिया कि मैं अपनी 5 लाख वाली कार आपको 4 लाख में बेचूंगा, बट मैंने टाइम नहीं बताया, क्या मेरे को ये बताओ मैं कब बेचूंगा, कैसे बेचूंगा, कुछ भी सर्टेन नहीं है, तो ये भी आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दूसरी बात, मैंने आपको बोला कि मैं अपनी 5 लाख वाली कार तुम्हें बेचूंगा, ठीक है, मैं आपको कल बेचूंगा, बट कितने में बेचूंगा भाई कोई पता ही नहीं है, अता पता ही नहीं है। मतलब आपका टाइम, आपका अमाउंट, आपका गुड्स सर्टेन होना जरूरी है। क्या ये बात समझ में आती है? जिस भी चीज का आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है उसका गुड्स, उसका टाइम, उसका वैल्यू सर्टेन होना जरूरी है। यही बात आपको समझ में आ रही है बेटा? एकदम से इजी, एकदम से इजी, इजी चीजी। लेट्स गो, ठीक है। अब बात करते हैं कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। सर कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि भैया आप मुझे आपकी जो बाइक है, ठीक है, हार्ली डेविसन, ठीक है, आपकी जो बाइक है वो मुझे दे दीजिए। इन रिटर्न कंसिडरेशन में, मैं आपको मंगल ग्रह पे भेजूंगा, मैं आपको मंगल ग्रह पे भेजूंगा, ठीक है। हमने ऐसा उसको बोला भाई। मेरे को ये बताओ ये क्या कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस है? अभी के लिए तो नहीं है भाई, ठीक है। टेस्ला के ओनर, ठीक है, आगे वो कर रहे हैं, ठीक है। अगर होता है आगे पॉसिबल होता है तो अलग चीज है, बट अभी भी की बात करें, आप बोलो कि मैं आपको मंगल ग्रह पे भेजूंगा, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं भैया, परफॉर्मेंस कैपेबल है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। दूसरी चीज, ठीक है, आपने ऐसा बोला, ठीक है, आपने ऐसा बोला कि फॉर एग्जाम्पल आप डॉग बेचते हो, काफी सारे अलग अलग टाइप के पपीज बेचते हो, ठीक है, उनको एक पसंद आ गया कि ये पपी मेरे को पसंद आ गया, ये मेरे को परचेज करना है। आपने पपी मतलब गुड्स जो है उसको डिसाइड कर लिया, ठीक है, आपने वैल्यू डिसाइड कर ली, आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं 5 दिन के बाद आऊंगा और इतना पेमेंट करूंगा और यही पपी मेरे को चाहिए। अब हुआ यूं कि 2 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और वो बेचारा डेथ हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है? भैया जिसके लिए किया है, जो ऑब्जेक्ट है वही नहीं है तो परफॉर्मेंस कैसे होगा? यानी कि ये कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। यही बात आपको समझ में आ रही है बेटा? एकदम से इजी। यानी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो पहले तो सर्टेन होना चाहिए,
उसकी वैल्यू, उसका टाइम और वो गुड्स सर्टेन होना चाहिए। दूसरी चीज, वो कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर सको ऐसा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रही है, सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, सर्टेन के लिए मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, सर्टेन के लिए मैं आपको यहां पे लिख देता हूं बेटा, सर्टेन के लिए मैं लिख देता हूं यहां पे, टाइम सर्टेन होना चाहिए, वैल्यू सर्टेन होना चाहिए, एंड आपका ऑब्जेक्ट यानी गुड्स और सर्विस जो भी है वो भी आपका क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, मतलब वो परफॉर्म हो सके ऐसा होना चाहिए। चलो आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, आगे, एंड लास्ट वन इज लीगल फॉर्मेलिटीज। 10th वाला कौन सा है बेटा, लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज की बात ये कहना चाहता है कि जो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज करना है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करनी है, वो होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज जो आपको करनी है वो होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कोई अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, तो रजिस्ट्रेशन करवाया होना चाहिए। ठीक है, अगर उसको राइटिंग में कंपलसरी है तो राइटिंग में होना चाहिए, ओरल भी हो सकता है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। बट आपकी जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज है कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि रेंट पे देना है कोई चीज को, तो रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लीगल फॉर्मेलिटीज होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज होनी बहुत जरूरी है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो हमने अभी कितनी चीजें देखी बेटा, अभी हमने देखी टोटल, आ जाओ, आई होप आपको परफेक्टली दिख रहा है। अभी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की 10 चीजें देखी। सबसे पहली, दो पार्टी होनी चाहिए। सेकंड, एग्रीमेंट होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। थर्ड, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ वन, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके ऐसी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है आपका वो लीगल होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। इसके बाद साथ एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब लॉ ने कोई डिक्लेयर नहीं कर दिया कि भैया ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता। सर्टेन होना चाहिए, कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, एंड लीगल फॉर्मेलिटीज उसमें होनी चाहिए। जल्द से जल्द मैं आपको इसका टाइम दे रहा हूं बेटा, ये आप 5th से लेकर 10 वाला चीज एक बार लिख लीजिए। 5th से लेके 10 वाली चीज आप एक बार लिख लीजिए। मैं स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ बीच में से, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ठीक है, अभी आई थिंक आपको परफेक्टली दिख रहा है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी से लिख लीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो अभी के अभी आप मुझे कमेंट करके बेटा बताइए।
6 पॉइंट को रिपीट करना है, डेफिनेटली रिपीट कर देते बेटा। लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आप जिस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, जिस गोल के लिए, जिस काम के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो वो लीगल होना चाहिए। मतलब अगर आप कैमरा परचेज करने के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, कैमरा इज अ लीगल थिंग, ठीक है, कैमरा, आई एम सॉरी, ठीक है, आपको कैमरा जो परचेज करना है बेटा वो आप बेच सकते हो, परचेज कर सकते हो लीगली अपने इंडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको लैपटॉप परचेज करना है, सेल करना है, आप लीगली कर सकते हो। आपको चरस गांजा परचेज और सेल करना है बेटा, वो लीगली आप नहीं कर सकते। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका गोल है वो लीगल नहीं है। मतलब आपका जो गोल है, जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, वो आपका लीगल होना चाहिए। मर्डर का ऑब्जेक्ट होगा, लीगल नहीं है। चरस गांजा लीगल नहीं है। गुजरात और बिहार में दारू लीगल नहीं है। महाराष्ट्र में गुटखा लीगल नहीं है। समझ में आ रही है बातों को? मतलब कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ऑब्जेक्ट, उसका पर्पस, उसका गोल लीगल होना जरूरी है। क्या ये बात आपको समझ में आती है बेटा? बताइए। चलो, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई तो लेट्स गो और बुक से देख लेते हैं, ठीक है। आप सभी के पास बुक होगी ऐसा मैं एज्यूम करता हूं बेटा, ठीक है। आप सभी के पास बुक होगी ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। अच्छा, तो आ जाइए। गलत क्लिक मार दिया। किधर गया मैं, किधर गया अल्लाह, ठीक है, आ जाओ। अच्छा, है ना, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। क्या आपको ये पीडीएफ दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा। देखो इसमें ना पहले से मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखा हुआ है, ताकि आपको अपनी बुक में अगर हाईलाइट करना है तो क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, ठीक है। तो ये अपना पूरा जो मेरा बुक है मैं इसी तरीके से आपको दे दूंगा, ठीक है। जो जो चीजें मैं आपके लिए पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है, मैं आपको हाईलाइट करवाते जाऊंगा। जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने, देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है तो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं इसी पीडीएफ से आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपकी जो बुक है उसमें भी आप हाईलाइट कर सको, ठीक है। आपको लिखना तो है, वो तो कंपलसरी है बेटा, लिखोगे तभी तो समझोगे। चलो आ जाइए। सबसे पहले बेटा बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। अल्लाह, आपको दिख ही नहीं रहा है? ओ माय गॉड, आपको पीडीएफ नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को लगा आपको दिख रहा है भाई। एक मिनट रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। भाई ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों हूँ, भाई ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने शो डेस्कटॉप पे ही किया था। रुको रुको रुको, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, ओपन करते हैं भाई। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है सॉरी। अभी दिखेगा आपको, अभी आपको पीडीएफ दिखेगा, काई को नहीं दिखेगा? आ गया, आ गया, चलो आ गया। अभी हम हाईलाइट कर देंगे इधर, ठीक है, इसमें हाईलाइट नहीं है, ठीक है भाई। मेरी पीडीएफ मुझे इंपोर्ट करनी पड़ेगी हाईलाइट कर करके हर बार, कुछ करेंगे चलो उसका भी, नहीं तो अदरवाइज मैं भी यहाँ पे आपको हाईलाइट करवा देगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स, अल्लाह इतना भी बड़ा नहीं, ये ठीक है। चलो एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं बेटा, एसेंशियल एलिमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। अगर हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें आपको हाईलाइट क्या करना है, सबसे पहला है आपका एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट में आपको क्या क्या चीजें आपको हाईलाइट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूं, और हम बुक से क्या करते हैं बेटा, पढ़ भी लेते हैं। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखो, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट इन अ फर्स्ट प्लेस, मतलब एग्रीमेंट होना चाहिए अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। एन एग्रीमेंट इन टर्म्स इज कंपोज ऑफ टू एलिमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए भैया,
टू एलिमेंट्स होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इसको आप हाईलाइट करोगे। मैं जितना यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा आप उतना हाईलाइट करोगे, ठीक है, अपनी बुक में। बहुत बढ़िया, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि नहीं सर आपने लिखवाया वो भी अच्छा है बट मेरे को एक बार बुक से भी देखना है, तो आप बुक से देखना हो तो आप ये जरूर से पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक और चीज, देयर शुड बी एटलीस्ट टू पार्टीज, ठीक है, इसको भी आप हाईलाइट कर दीजिए। डन डन डन। चल अब बात करते हैं फ्री कंसेंट के बारे में, ठीक है। फ्री कंसेंट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, कंसेंट इज फ्री when not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation और a mistake, ठीक है। कोर्शन के ऊपर आप क्या लिखोगे बेटा, धमकी लिख दीजिए बेटा, धमकी। अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर लिखोगे प्रेशर, ठीक है। ब्रैकेट में ऊपर लिख सकते हो जॉब, ब्रैकेट में लिख सकते हो जॉब प्रेशर, ठीक है, जॉब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। फ्रॉड का मतलब समझ में आता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आता है, मिस्टेक भी आपको बेटा समझ में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपका कैसा होना चाहिए बेटा, लॉफुल होना चाहिए। पहले तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, आपको जो रिटर्न में मिलने वाला है वो आपका कैसा होना चाहिए बेटा, आपका लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल मतलब कैसा बेटा, रियल एंड लॉफुल, ये चीज आपको समझ में आई बेटा, रियल एंड लॉफुल, ठीक है। कंसिडरेशन आपका कैसा होना चाहिए बेटा, रियल एंड लॉफुल होना चाहिए। चलो फिर बात करते हैं पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या सर, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, बताइएगा कोई, कोई बताइए प्लीज, हम रुके हैं, आप आंसर दे सकते हो बेटा। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, आपको दिख रहा है सही से, ये कलर में चेंज कर दो क्या, ये बहुत डार्क लग रहा है आपको, ये भी बहुत डार्क है, तो थोड़ा सा और लाइट नहीं हो सकता क्या, मेरे को देखना पड़ेगा, सब ऐसे ही है। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कैपेबल, ठीक है। मैं लिखने को इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको बेटा स्पेलिंग वेलिंग सब समझ में आ जाए, आप लिख भी सको अच्छी तरीके से। चल ओके, कैपेबल होना चाहिए। ओके, कब हम कॉम्पिटेंट मानेंगे, पर्सन इज कॉम्पिटेंट इफ, पर्सन को हम कॉम्पिटेंट मानेंगे इफ ही इज, पहली बात 18 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालीफाई फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ, ठीक है, किसी भी लॉ ने उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए, तीन चीजें होनी चाहिए, ठीक है। 18 ईयर्स, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाइड। फिर हम बात करते हैं बेटा लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आप जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ठीक है। चलो इसमें तो कुछ है ही नहीं, लीगलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट वही आपको हाईलाइट करना है। लीगल रिलेशन की बात करें तो एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशन, मतलब वो लीगल रिलेशन नहीं दिखाता है, कंटेम्पलेट का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, टू शो, कंटेम्पलेट का मतलब होता है बेटा दिखाना, टू शो। अगर आपको लिखना है तो आप जरूर से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देखो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, पहले इतना हाईलाइट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। लीगल रिलेशनशिप में एग्रीमेंट ऑफ सोशल एंड डोमेस्टिक नेचर डू नॉट कंटेम्पलेट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। जो अपन ने पढ़ा वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं। अ हस्बैंड इज प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक हस्बैंड अपनी वाइफ को, ठीक है, अपनी वाइफ को, दूसरों की वाइफ की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अपनी वाइफ है, ठीक है, अपनी वाइफ को, हिज वाइफ क्लियरली लिखा है भाई, ठीक है, अपनी वाइफ को वो नेकलेस देना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आ जाइए बेटा, आ जाते हैं, लेट्स गो। अब बात करते हैं एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, अब इसमें कुछ नहीं है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड और इलीगल बाय लॉ, इसको हाईलाइट कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इससे अच्छा पहले वाला कलर ठीक था, क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, तो रेड कर लेते भाई, क्या दिक्कत है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। मेरे को लगा आपको ये दिखेगा,
कोई बात नहीं, चलो चलो ओके। मुझे ये बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सर्टेन एंड कैपेबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्टेन एंड कैपेबल? सर्टेन एंड कैपेबल का मतलब क्या है? सर्टेन का मतलब क्या होता है? क्या क्या चीजें सर्टेन होनी चाहिए, मुझे ये बताएगा कोई? क्या है, क्या क्या चीजें सर्टेन होनी चाहिए? सर्टेन एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, बताइए। ओके, मतलब नो रेड मतलब समझ में नहीं आया। चलो अभी एक ही चीज बाकी है, करवा लेते हैं। सर्टेन मतलब क्या होना चाहिए भैया? उसका टाइम, उसकी वैल्यू, उसका गुड्स यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर्विसेज भी हो सकती है, इसलिए ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ जाती है, तो वो सर्टेन होना चाहिए। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस मतलब वो परफॉर्मेंस अपन कर सके ऐसा होना चाहिए। सुपर्ब, सुपर्ब, टाइम, वैल्यू एंड ऑब्जेक्ट इन केस, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल देख लेते बेटा, एग्जाम्पल आ जाइए। डी एग्री टू सेल सी गारमेंट्स, क्या एग्जाम्पल है? ठीक है, द टाइप, क्वालिटी एंड वैल्यू एक्सेट्रा नॉट डिस्कस, मतलब वो डिस्कस ही नहीं हुए कि कौन सा टाइप, कौन सी क्वालिटी, कौन सी वैल्यू। द एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स एज अ टर्म्स आर अनसर्टेन। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि कौन सी क्वालिटी, कौन सा वैल्यू देना है, ठीक है, कौन से टाइप का देना है, वो सब अनसर्टेन है। सिमिलरली ए प्रॉमिस टू बी टू ब्रिंग रेनफॉल थ्रू मैजिक, मतलब आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भैया प्रॉमिस किया कि मैं ना रेनफॉल करवा दूंगा मैजिक करके। सच एग्रीमेंट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड, मतलब कुछ भी हवा में बातें चल रही है। ठीक है, ये मक्खनबाजी चल रही है ना आपकी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे चल रही होगी, बटरिंग बटरिंग, वही उसी की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया श्रुति, सुबह। चलो लीगल फॉर्मेलिटीज जितनी भी अगर करनी है तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपने की होनी चाहिए। लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपने की होनी चाहिए। अल्लाह, ये 2 बार करता हूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा काहे को हो रहा है भाई? लीगल फॉर्मेलिटीज, ठीक, मुझे ये बताइए कि आपको अभी तक की बातें सारी समझ में आई? ठीक है, हम अपनी बुक पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक हमने बुक में जितना पढ़ा उतना हमने बुक में से भी एक बार देख लिया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी? अभी तक हमने ये वाला चीज देखी, बेसिक वाली। उसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने देखा कि भैया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ये वाली चीजें देखी। ठीक है, तो आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको जरूर से ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ओके, अभी तक कोई डाउट है तो मुझे डाउट आप जरूर से पूछ लीजिए बेटा। ठीक है, अगर आप फुल कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो जैसे कि हिमकेश, कुशल और भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, मीनू, तो आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। चलो एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे एक आध पॉइंट देखना है कि अगर हम एक आध पॉइंट अभी करवा सके तो करवा लेते हैं, अदरवाइज इस सेशन को कर देंगे एंड। लीगल फॉर्मेलिटीज का लास्ट लाइन एक्सप्लेन कर दो, कौन सा बेटा? बुक में से? बुक की लास्ट लाइन बोल रहे हो बेटा? बुक की लास्ट लाइन? हाँ, देखो, आ जाओ बेटा। बुक की लास्ट लाइन में क्या लिखा है? आप सभी के पास बुक है। लास्ट लाइन में लिखा है हाउ एवर एज रिगार्ड टू लीगल इफेक्ट, हाउ एवर एज रिगार्ड टू लीगल इफेक्ट एन ओरल कॉन्ट्रैक्ट हैज द सेम इफेक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन अ राइटिंग। इसका मतलब ये है कि बोल के आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो भी उतना ही मायने रखा जाएगा जितना आपने राइटिंग में किया हुआ है। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ओरल कॉन्ट्रैक्ट हैज अ सेम इफेक्ट, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हैज अ सेम इफेक्ट एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग। मतलब ओरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब बोल के जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी सेम इफेक्ट होगी जो आपने राइटिंग में किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओरल किया तो इलीगल माना जाएगा, नहीं भैया, ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, उसकी भी सेम इफेक्ट होती है जितनी आपने राइटिंग में की है। चलो अब मैं आपको ना क्या बोलते हैं,
कुछ सेक्शंस में आपको याद करवा देता हूँ, सेक्शन में आपको कुछ याद करवा देता हूँ, ठीक है, सेक्शन में कुछ याद करवा देता हूँ आपको, जो आपको एग्जाम में शायद 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 पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं सेक्शन नंबर 2A किसकी है, ठीक है, सेक्शन लिस्ट यहां पे लिख लेता हूं मैं। अगर 2A की बात करें तो 2A आपकी जो सेक्शन है वो है ऑफर या फिर प्रपोजल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा 2B, ठीक है। 2B है आपका, वैसे तो बेटा राइटिंग में भी गफला हो सकता है ना, राइटिंग में भी काफी सारे चेंजेस हो सकते हैं। एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस, समझाता हूं कैसे। सुनो, अब मेरी साइन कैसे होती है वो आपने सीख लिया, श्रुति, ठीक है, आपने सीख लिया, और आपने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट बना के मेरी साइन कर दी, और आपने केस ठोक दिया कि प्रतीक सर ने ये एग्रीमेंट किया था मेरे साथ बट वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। भैया मैं तो, मेरे को तो पता ही नहीं है कुछ, और कोर्ट में केस चल रहा है, अचानक से पुलिस आती है, मेरे को उठा के लेके जाती है, भैया आ जाओ चलो, बाराती आ गए लेके चले गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जितना ओरल में गफला हो सकता है उतना रिटर्न में भी हो सकता है। सी की बात करें, 2C होता है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, ठीक है। 2D की बात करते हैं, D is your consideration, consideration, ठीक है। फिर हम बात करते हैं F के बारे में, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है कि मैंने आपको प्रॉमिस दिया, आपने सामने मेरे को प्रॉमिस दिया, ठीक है, ठीक है, फेस टू फेस प्रॉमिस दिया, ठीक है, मतलब सामने दिया, फेस टू फेस होना जरूरी नहीं है, बस मैं तो आपको एफ याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस, मैंने प्रॉमिस दिया, आपने भी सामने मेरे को प्रॉमिस दिया, उसे बोलते हैं 2F। कैसे याद करना है अभी मैं आपको समझा देता हूँ, पहले आप मेरे साथ लिख लीजिए, ये लिस्ट लिख लीजिए, फिर मैं आपको याद करवा देता हूँ, उसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। एफ के बाद अल्लाह, ई भूल गए क्या अपन, हाँ, अल्लाह, 2E, ठीक है। 2E इज योर एग्रीमेंट, क्या होता है एग्रीमेंट, क्या है भाई, एग्रीमेंट, फिर आता है 2F, रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। फिर आता है 2G, ठीक है, ठीक है, 2G इलीगल, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है।
अरे मैं आपको लाइन बाय लाइन याद करना जरूरी नहीं है, बट मैं आपको इसलिए याद करा रहा हूँ कि अगर आपको एमसीक्यू में अगर 2 मार्क्स में पूछा गया तो ये आपका बेटा मार्क्स जाना नहीं चाहिए। ठीक है, 2H कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद 2I वही डेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, चलो लिख लो, तब मुझे बताओ डंडनाडन, फिर मैं आपको याद करवा देता हूं सारे के सारे। डंडनाडन बेटा लिख लिया। डन, चलो आ जाओ। चलो देखो, मैं जो यहाँ पे लिखूं वो आपको लिख लेना है। पहले मैं आपको पूरी स्टोरी टाइप समझा देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा इजी। ठीक है, सबसे पहले बात करें, आप किसी को बुलाते हो तो क्या कहते हो? ए सुन, ए सुन, ऐसे नहीं करते। मतलब आपने ऑफर दिया, ए सुन, वो पीछे मुड़ के बोलता हाँ बोल, मतलब बी से क्या हुआ? एक्सेप्टेंस हुआ। ए ऑफर, ए सुन, ए से ऑफर किया, ए सुन, बी से हाँ बोल, मतलब उसने एक्सेप्टेंस दिया आपका। ठीक है, उसने एक्सेप्टेंस दे दिया, बोल। ठीक है, सी, टू सी, प्रोमी सी, सी प्रोमी सर एंड प्रोमी सी, सी मतलब सी, प्रोमी सी। समझ में आ रही है बात को? प्रोमी सी, इट्स योर सी, प्रोमी सी। ठीक है, डी कंसीडरेशन, डिरेशन, डी कंसीडरेशन, कंसीडरेशन। ठीक है, मुझे पता है ना थोड़ा फनी या ऐसा ही रहेगा भैया, याद करना है ऐसा ही रहेगा, बट मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको सारा याद रह जाएगा। पहला ए सुन ऑफर, ठीक है, वो पीछे मुड़ के बोला बोल भाई, बी से बोल भाई, मतलब एक्सेप्टेंस दिया। प्रोमी सी, सी सी प्रोमी सी, प्रोमिसर एंड प्रोमी सी, सी। ठीक है, कंसीडरेशन डी, डिरेशन, कंसीडरेशन डी। एग्री, एग्रीमेंट ई, एग्री री, एग्रीमेंट एस। देखो भैया, बोलने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, आपको बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। एग्रीमेंट मतलब ई, ठीक, कंसीडरेशन तो डी आपको याद आ जाएगा, एग्रीमेंट मतलब ई आ जाएगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है आपने कोई प्रॉमिस किया, सामने उसने भी प्रॉमिस किया, तो ये क्या होता है भैया? फेस टू फेस होता है। क्या होता है? फेस टू फेस, मतलब एफ, फेस टू फेस। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? आपने प्रॉमिस दिया, सामने उसने प्रॉमिस दिया, फेस टू फेस मतलब एफ। ठीक है, ए मतलब ए बोल, ए बो, ए सुन, ए सुन, ए सुन, बी से बोल। समझ में आ रहा है? सी मतलब प्रॉमिस सी, डी मतलब कंसीडरेशन, एग्रीमेंट। ठीक है, और रेसिप्रोकल प्रॉमिस कैसे करते हैं भैया? फेस टू फेस होता है। ठीक है, इलीगल, गल का क्या होता है भैया? जी होता है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इलीगल गल, ठीक है, तो जी आएगा, इलीगल। ठीक है, और जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको कोई पूछता है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो आप क्या बोलोगे? हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एच का मतलब क्या होता है? हाँ, हाँ हो गया, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है भैया? एच, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एच। ठीक है, एंड आई का मतलब वॉइडेबल, वॉइडेबल आई। ठीक है, वॉइडेबल, वॉइडेबल। ठीक है, उसे बोलते हैं आई। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपको, सारे के सारे आपको याद रह जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। शायद इसमें से अगर एक आध एमसीक्यू पूछे जाए तो 2 मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए। ठीक है, वैसे इतना शायद पूछा जाए ना जाए, बट याद होना बहुत जरूरी है। ए यानी ए सुन, ए सुन मतलब ऑफर, बी बोल एक्सेप्टेंस, सी
प्रोमिसी, प्रोमिसर, प्रोमिसी। डी का मतलब होता है कंसीडरेशन, डी कंसीडरेशन। ई एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। एफ फेस टू फेस प्रॉमिस होता है कौन सा, रेसिप्रोकल वाला, तो उसे बोलते हैं फेस टू फेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जी मतलब इलीगल, इलीगल। एच हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एंड आई वॉइडेबल, वॉइडेबल। एक बार जो मैंने रेड से लिखा है, जो अंडरलाइन किया है, वो भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। अगर अलग कलर की पेन है बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो जो पेन है उससे कर लीजिए और उतना लिख लीजिए। ए सुन, बी से बोल, एफ में फेस टू फेस, एच से हाँ हो गया कॉन्ट्रैक्ट, लिख लीजिए। और मैं आपको जरूर से बोलूंगा कि आप एक बार जरूर से याद करने का ट्राई करिए, ठीक है। लिख लीजिए और उसके बाद मुझे आपको पूछना है कि आपको याद रहा कि नहीं रहा। अभी क्या भी, यस अभी क्या भी ट्राई करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। सेक्शन लिस्ट आपको ऐसे याद करनी है। चलो डन, ओके। चलो अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं चेंज कर रहा हूं, आपको मेरे को आंसर देना है, आपको मेरे को आंसर देना है, ठीक है। मुझे बताइए 2A का मतलब क्या होता है। डन लिख लिया। ए का मतलब क्या होता है, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूं भाई। अब बताओ मेरे को ए का मतलब क्या होता है। ए फॉर, ए सुन, ए फॉर, जल्दी से बताइए। ए सुन क्या करते हैं अपन, ऑफर और प्रपोजल। बी से वो क्या करता है, बोल, वो बी से क्या करता है, तो बताइए एक्सेप्टेंस देता है, अपना एक्सेप्टेंस देता है, प्रॉमिस देता है, ठीक है। बी से क्या होता है, एक्सेप्टेंस देता है, प्रॉमिस देता है, ठीक है। ओके, सी से क्या होता है, प्रोमिसी, याद रहेगा, प्रोमिसी, प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, याद आ रहा है क्या मेरे को बताइए, प्रोमिसी एंड प्रोमिसर। ओके, डी से क्या होता है, डी से क्या होता है, डी, 2D, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी क्या होता है, कंसीडरेशन, कंसीडरेशन। डी से क्या आ रहा होगा इजीली, 2D, 2D, सुबह सुबह 2D। फिर आता है 2E, ई में बोलता था, पता है एक वर्ड में मैं ई ऐसा बोलता था, कौन सा था, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, याद है ई, एग्रीमेंट, ठीक है। एफ फेस टू फेस क्या करते हैं, मैंने प्रॉमिस दिया, आपने सामने प्रॉमिस दिया, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। भैया फेस टू फेस करते क्या बोलते भैया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एफ रेसिप्रोकल। जी, जी में हाईलाइट करता था एक वर्ड में, टू सेक्शन 2 सबसेक्शन जी की बात कर रहे हैं, एक वर्ड में मैं जी हाईलाइट करता था, बहुत बढ़िया। सुबह, श्रुति, हेमकेश, बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट भी प्लीज पार्टिसिपेट करिए, आप जितना कमेंट करोगे आपको ज्यादा याद रहने के चांसेस है, ठीक है। बोलेंगे तो बिकेंगे, ऐसा है भैया यहाँ पे, ठीक है। इलीगल, जी 2G, इलीगल, रेसिप्रोकल, कुशल, सुबह, बहुत बढ़िया, ठीक है। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट। एच हाँ हो गया, ठीक है। एच का मतलब क्या होता है, हाँ हो गया, क्या हो गया भैया, हम क्या कर रहे हैं इतने दिन से, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं भैया, कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, हाँ हो गया कॉन्ट्रैक्ट। 2 सबसेक्शन एच, हाँ हो गया। और 2I, 2I, आई बताइए, वही वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आई, 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए क्या आपको याद रह रहा है बेटा, ठीक है। एक और बार घर पे आज के आज 2 से 3 बार इसे आप देखोगे। आई नो यू नीड जस्ट 2 मिनट, मेरे को पता है इसको देखने के लिए आपको सिर्फ 2 मिनट चाहिए और मुझे आपके चाहिए सिर्फ 6 मिनट। आज आप 3 बार 2-2 मिनट निकालोगे और इस सेक्शन के लिस्ट को देखोगे। आपको बुक ओपन करके बैठने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर फोटो खींच लीजिए अपनी बुक का, और इसे जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप ऐसे देखो, वॉशरूम गए तो भी देख सकते हो, ठीक है, कहीं पे बाहर ऐसे ही बैठे हो, ठीक है, तो 2 मिनट तो यार कभी भी निकाल सकते हो। 2-2 मिनट करके 6 मिनट आपको निकालनी है, 3 बार पढ़ना है। कल मैं आपको पूछूंगा, आपको सारे के सारे याद होंगे, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच मेरी पॉजिटिव आर्मी अचिन, थैंक यू सो मच एवरीवन। श्रुति, कुशल, हेमकेश, हेमकेश मुझे प्लीज अभी के मैं अभी मैसेज करना, आपको बैच में मुझे ऐड करना है। इसके साथ साथ श्रुति मैंने आपको मैसेज कर दिया है बेटा, ठीक है। आपका जो भी डाउट था उसका मैंने मैसेज कर दिया, तो आप भी मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई कर देना, क्योंकि अभी अपने डेमोज हो रहे हैं खत्म। अभी मुझे देखो लॉ का डेमो लगभग ये 4 सेशन इनफ है, ठीक है, जिनको डेमो चाहिए था। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का डेमो, उसके साथ साथ मैथ्स एंड स्टेट का भी आपको डेमो मिल जाएगा विद इन 3 to 4 डेज। तो जिनको डेमो चाहिए थे सारे डेमोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अपनी रेगुलर स्टडी शुरू हो
रही है, मतलब ऐप पे अपना जो लाइव सेशन है, देखो भैया ये डेमो तो खत्म हो गए, मतलब इसका मतलब नहीं कि हम वेट करेंगे, नहीं बाबा नहीं, ठीक है, हमारा अकाउंट्स एंड लॉ का डेमो खत्म हो चुका है, तो अकाउंट्स एंड लॉ अपनी एप्लीकेशन पे धुआंधार तरीके से शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है जल्द से जल्द ले लीजिए। 8973273289 पे मैसेज करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद। आई होप यू रियली एंजॉय दिस सेशन। कोई भी डाउट आता है भैया आप मुझे जरूर से मैसेज करिए। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे साथ पढ़ने का, हमारे साथ पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम ना 500 या 1000 स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहे, हम 25-50 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स हम डायरेक्टली कनेक्ट रह पाते हैं स्टूडेंट से, जब भी कोई भी हेल्प चाहिए हम उसे हेल्प कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि 500-1000 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आपका मैसेज देखने का भी टाइम नहीं है, और हम नहीं, हमारे कोई रिसेप्शनिस्ट देख रहे, भैया हम ही आपके मैसेज को हैंडल करते हैं और मैं ही आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा, जब भी कोई भी हेल्प चाहिए डायरेक्ट सपोर्ट मिलेगा। मैथ्स पढ़ाएंगी मैम, मैथ्स पढ़ाएंगी मैम, परीक्षा मैम आपको मैथ्स पढ़ाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ जिसका डेमो आ जाएगा। मैथ्स का भी डेमो कल से लगभग शुरू हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी कल या परसों से डेमो शुरू हो जाएगा। तो 3-4 सेशंस आपको डेमो में मिल जाएंगे, ठीक है भैया। आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अकाउंट्स एंड लॉ आपने देख लिया है, ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद।